प्रथम इंस्टीट्यूट खेड़ली से मैं राजेश शर्मा आज शिव शब्द के पर्यायवाचियों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आइए जानते हैं शिव शब्द के पर्यायवाची। और शिव शब्द के पर्यायवाचियों में हम देखेंगे कि हर हर नीलकंठ महादेव, गिरीश चंद्र आशुतोष रुद्रदेव, शिव शंकर शंभु कैलाशपति, पिनाकी भव भूतेश गिरिजा एंड उमापति। यहाँ हम शिव के पर्यायवाचियों में देखते हैं कि कौन कौन से पर्यायवाची शिव के हैं और कौन कौन से पर्यायवाची मोस्ट बनते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ शिव के पर्यायवाचियों को जानने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को एक सीरीज में देखना होगा। अब देखो, यहाँ तुम्हें शिव के पर्यायवाची अगर लिखने हैं तो शिव के पर्यायवाचियों में ढेर सारे शब्द आपको लिखने हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए। यहां पढ़ना चाहिए आपको हर 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 नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, हर हर नीलकंठ महादेव, गिरीश चंद्र आशुतोष रुद्रदेव, हर हर नीलकंठ महादेव, गिरीश चंद्र आशुतोष रुद्रदेव, शिव शंकर शंभु, शिव शंकर शंभु, हर हर नीलकंठ महादेव, गिरीश चंद्र आशुतोष रुद्रदेव, शिव शंकर शंभु कैलाशपति, पिनाकी भव, भूतेश, गिरिजा एंड उमापति। ये लाइन तो मैं पढ़नी होगी। बिल्कुल सरल शब्दों में तुमको ये पढ़ना है। हर हर नीलकंठ महादेव, गिरीश चंद्र आशुतोष रुद्रदेव, शिव शंकर शंभु कैलाशपति, पिनाकी भव भूतेश गिरिजा एंड उमापति। यहां पर शिव शब्द के बनने वाले जो पर्याय हैं ये सारे के सारे बनते हैं। हर हर शिव को कहते हैं, नीलकंठ शिव को कहते हैं, महादेव शिव को कहते हैं, गिरीश भी शिव को कहते हैं। चंद्रशेखर से दो मायने बनते हैं। एक तो बनता है चंद्र से चंद्रशेखर, और एक मायना बनता है चंद्रमौली। यहां दोनों में बहुब्रीहि समास बनता है। चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, और चंद्रमा है मौली पर जिसके। ये जो आगे का भाग होता है ये मौली कहलाता है। एक शब्द बनता है आशुतोष और एक बनता है रुद्रदेव। इसके बाद शिव भी, शंकर भी और शंभु भी। इसे कैलाशपति कहा जाता है, इसे पिनाकी कहा जाता है, भव भी कहा जाता है, भूतेश भी कहा जाता है। यहां गिरिजा के साथ में पति लगा दो और ये बन जाता है तुम्हारा गिरिजापति। क्या बन जाता है? ये तुम्हारा गिरिजापति बन जाता है। यहां लगा देंगे गिरिजा के साथ में पति, तो ये गिरिजापति बन जाता है। और एक बचता है उमापति, तो उमापति शिव को कहते हैं। तब जाकर के ये पर्यायवाची कहीं शिव के बनते हैं। हर हर नीलकंठ महादेव, गिरीश चंद्र आशुतोष रुद्रदेव, शिव शंकर शंभु कैलाशपति, पिनाकी भव भूतेश गिरिजा एंड उमापति। ये आपके शिव के पर्यायवाची हो जाते हैं। किंतु इसके अलावा अन्य और भी बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक शब्द बनता है मिरिड। ये जो मिरिड शब्द होता है, मिरिड शिव को कहते हैं। इसके बाद
एक भार्गव शब्द होता है, भार्गव, भार्गव भी शिव को कहते हैं। इसके बाद में एक शब्द स्थाणु बनता है, स्थाणु, स्थाणु शिव को कहते हैं। इसके बाद महाकाल, यहां महाकाल जो देख रहे हो, ये महाकाल शब्द भी शिव का ही पर्यायवाची होता है। इसके बाद में अखिलेश, एक शब्द बनता है अखिलेश, ये अखिलेश शब्द बनता है। इसके बाद में त्रिलोचन भी लिखा जाता है, त्रिलोचन, और त्रिलोचन के साथ त्रियंबक लिखा जाता है, त्रियंबक, ये त्रियंबक लिखा जाता है। त्रियंबक शिव को कहा जाता है, तीसरी आंख होने के कारण, त्रिनेत्र होने के कारण यहां इसे हम त्रिनेत्र कह देते हैं, त्रिनेत्र, है ना। चाहे मृड पढ़िए, भार्गव, स्थाणु, महाकाल, अखिलेश, त्रिलोचन, त्रियंबक, त्रिनेत्र, ये आप पढ़िए। इसके बाद में कुछ और मायने बनते हैं जिनकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे धूप में विश्वास की महामृत्यु, यहां तुमको पढ़ना चाहिए धूप में विश्वास की, धूप में विश्वास की महामृत्यु, ये शब्द पढ़िए, धूप में विश्वास की महामृत्यु। अब देखो धूप में विश्वास की महामृत्यु क्या कह रहा है, यहां धू से बनता है धूर्जट, धूर्जट, और जो ये धूर्जट शब्द होता है, ये धूर्जट शिव का पर्यायवाची होता है। यहां पैसे पशुपति बन जाता है, पशुपति भी शिव को कहा जाता है। आपने मैं से महेश पढ़ रखा होगा, या मैं से महेश्वर पढ़ रखा होगा, और वी से विरूपाक्ष, विरूपाक्ष शिव को कहते हैं। यहां इस से सर्व बन जाता है, और भाई वा से वामदेव बनता है, वामदेव, तो हमें पता है वामदेव शिव को कहते हैं। यहां से सर्वेश बनता है, सर्वेश, और कैसे बन जाता है कपर्दी, कैसे, कपर्दी, महा, महानट, महानट बनता है। और जो ये मृत्यु शब्द छपा है, इससे मृत्युंजय ये बन जाता है, मृत्युंजय। हम यहाँ पर धूप में विश्वास की महामृत्यु की बात कर रहे हैं। दो से धूर्जट बन जाता है, पैसे पशुपति बन जाता है, मैं से महेश और महेश्वर बनता है, वी से विरूपाक्ष बनता है, तो से सर्व बनता है, महानट, और महानट के बाद मृत्युंजय बनता है। ये आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, शिव के बन जाते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ और शब्दों का ज्ञान निकालना है। जैसे आप यहां देखिए, मैं यहां सबसे पहले नीलकंठ की बात कर रहा हूं। यहां सबसे पहले नीलकंठ को जानना है तुम्हें, क्या है नीलकंठ। देखो यहां से उठाइएगा नीलकंठ। मैं इस नीलकंठ के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि नीलकंठ आखिर है क्या। यहां लिखना होगा नीलकंठ, नीलकंठ। ये नीलकंठ के अनेकार्थी बनते हैं। नीलकंठ मोर को कहते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, नीलकंठ मोर को कहते हैं। पर याद रहे नीलकंठ जहर को भी कहा जाता है। नीलकंठ मोर को कहा जाता है, तो नीलकंठ जहर को भी कहा जाता है। क्या आपने नीलकंठ एक पक्षी विशेष का नाम सुना है, एक पक्षी विशेष, नीलकंठ पक्षी विशेष को कहते हैं, जो कि एक चिड़िया के रूप में होता है, एक चिड़िया विशेष के रूप में होता है। हालांकि चिड़िया अलग होती है, लेकिन नीलकंठ पक्षी चिड़िया के रूप में होता है। आप यहां इसे दूसरा नाम चिड़िया बोल दीजिएगा, या आप इसे गौरा पक्षी बोल दीजिए,
जिस चिड़िया को गौरा पक्षी बोला जाता है। और यहाँ जो नीलकंठ होता है, नीलकंठ शिव को भी कहा जाता है। अब बताइए, आपको नीलकंठ मोर हो गया, नीलकंठ जहर हो गया, एक पक्षी विशेष यानी कि गौरा पक्षी हो गया, और नीलकंठ शिव हो गया। अब आप कौन से शब्द को उठाओगे? आपने नीलकंठ की बात हो गई है, महादेव की बात हो गई है। यहाँ गिरीश शब्द शिव को कहा जाता है, जिसमें गिरी प्लस ईश दीर्घ संधि बन जाती है। चंद्रशेखर और चंद्रमौली दो मायने बन जाते हैं। यहाँ शब्द उठाइएगा, यहाँ शब्द उठाइएगा आशुतोष। अब हमें आशुतोष के बारे में क्या पढ़ना है? यहां लिख दीजिएगा आप लोग आशु, यहां आशु लिखना चाहिए, आशु। और आशु शब्द का अर्थ होता है शीघ्र। और यदि आप यहां पर तोष लिखते हो तो तोष का अर्थ होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। और यदि आप यहां आशु और तोष को एक साथ लिखते हो, आशुतोष का अर्थ होता है शिव। आशुतोष किसको कहा है? शिव को। यानी कि वह जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उसी को आशुतोष कहा है। और आशुतोष पर्याय शिव का माना गया है, क्योंकि जब पार्वती जी शिव से कहती हैं कि भोलेनाथ, आप बेरोजगार बच्चों को रोजगार देते हो या नहीं, या तो आसानी से दे दीजिए, नहीं तो चने के पेड़ पर फांसी लगा के मरूं। तब भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं पार्वती नहीं, ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आ जाओ बच्चों रोजगार ले जाओ। तब जाकर के भोलेनाथ यहाँ पर शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए भोलेनाथ को यहाँ पर आशुतोष कहा गया है। अब यदि हम यहाँ रुद्र की बात करें, इस रुद्र शब्द की बात करें, तो देखो भोलेनाथ के कुछ गण माने गए हैं। रुद्र होते हैं 11, और जो ये 11 रुद्र होते हैं, ये भोलेनाथ के रुद्र माने गए हैं। इसीलिए इसके 11 गण होने के कारण रुद्र गण को कहा है। इसको आशुतोष के साथ साथ रुद्रदेव भी कहा जाता है। यहाँ शिव की बात हो ही गई है, अगर मैं यहाँ शिव के साथ में शिवा शब्द की बात करूं, यहाँ एक शब्द हमको उठाना है शिव। अब देखो ये जो शिव शब्द है, यहाँ ये शिव पढ़िए, क्या लिखिएगा? यदि मैं यहाँ शिव की बात करूं, ये वाला शिव, तो तुम्हें पता है कि शिव का अर्थ शंकर भगवान होता है। लेकिन अगर मैं शिव के साथ में शिवा की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? शिवा की। तो तुम्हें पता है शिवा पार्वती को कहा जाता है। ये दोनों शब्द हो गए तुम्हारे। शिव भोलेनाथ का पर्यायवाची है, तो शिवा पार्वती का पर्यायवाची है। ये शब्द युग्म बन गए हैं आपके। अब देखो यहाँ एक शब्द और है, आप इस शब्द को देखिएगा, यहाँ शंकर लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं ये दो शब्द होते हैं शंकर, है ना? तो देखो यहाँ यदि मैं इस प्रकार से शंकर लिख देता हूं, और यदि मैं यहाँ इस प्रकार से शंकर लिख देता हूं, तो शंकर का अर्थ तो शिव होता है, और इस शंकर का अर्थ होता है मिश्रित, है ना? मिश्रित, जैसे शंकर बीज होते हैं, शंकर प्रजाति के बीज होते हैं, उनको मिश्रित कहा गया है। तो ये शब्द भी आपको समझ आया। यहाँ शंभू की बात करूं, फिर दूसरी बात आई साहब आपकी कैलाश की। देखो यहाँ कैलाश कैसे लिखा हुआ है, यहाँ कैलाश कैसे लिखा हुआ है, तो कैलाश जैसे लिखा हुआ है हमको पढ़ना है। यदि मैं यहाँ इस प्रकार से कैलाश लिख देता हूं, तो याद रहे मैं यहाँ इस प्रकार से कैलाश ये लिख सकूंगा, ये कैलाश लिख सकूंगा। अब थोड़ा सा पीछे देखिए एक बार, यहाँ मैंने कैलाश में से कैसा लिखा है? दंत्य सकार लिखा है, और यहाँ मैंने ये तालव्य सकार लिखा है, तो इसका अर्थ तो होता है शिव, और ये होता है व्यक्ति का नाम विशेष, व्यक्ति का नाम विशेष। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना? अच्छा सवाल है। कैलाश नाम विशेष को कहा है और कैलाश शिव को कहा है। इसके बाद
आप फिर किसी अगले शब्द की बात करो। यहां एक शब्द छपा है पिनाकी। कौन सा शब्द छपा है भाई? पिनाकी। अब जब आप पिनाकी की बात करोगे, पिनाकी की, तो पिनाकी के बारे में आपको क्या पढ़ना है? ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पिनाक और एक शब्द होता है पिनाकी। पिनाकी, देखो, पिनाक सर्प को कहते हैं और पिनाकी शिव को कहते हैं। अब शिव को पिनाकी क्यों कहते हैं? क्योंकि गले में सर्प धारण करने के कारण शिव का नाम पिनाकी पड़ गया, क्योंकि पिनाक सर्प होता है और पिनाकी शिव होता है। अब आप एक बार फिर चलो पीछे। यहां जो ये पिनाकी आया है, इस पिनाकी के साथ में भव भी आया है, भूतेश भी आया है और गिरजापति और उमापति भी आया है। तो गिरजा को गिरजा पार्वती होता है। देखो, यहां अगर हम देखें तो एक शब्द होता है गिरिजा, और यदि ये लगा दिया जाए गिरिजा के आगे पति, है ना, गिरिजा के आगे पति, तो गिरिजा को तो पार्वती नाम दे दिया है और जो गिरजापति होता है इसको नाम शिव का दे दिया है। अब यहां एक शब्द तुमने ये पढ़ना है कि गिर, एक गिरा, एक गिरी, एक गिरी, एक पढ़ना है आपको गिरिजा, इतना ही पढ़ लीजिएगा। देखो, गिर यानी कि चोटी को कहते हैं, जो पर्वत वगैरह होती है या जो पशुओं की नस्ल होती है। यहां पढ़ना है आपको पशुओं की नस्ल। पशुओं की नस्ल विशेष होती है, गिर बोलते हैं। गाय वगैरह होती है, या गिर चोटी पर्वतों को कहते हैं। गिरा बोला जाता है वाणी को, सरस्वती को बोला जाता है। और जो गिरी होता है, ये गिरी पर्वत होता है, यानी कि चोटी ही होता है, इस प्रकार से छोटी आकृति वाले। और जो गिरी होता है, ये बादाम का बीज होता है, बादाम का बीज, यानी कि आप तो बादाम ही पढ़ लीजिएगा इसको। और जो गिरिजा होती है वो पार्वती होती है। अगर हम यहाँ पर गिरिजा के आगे यदि हम पति लगा देते हैं तो गिरजापति कौन बन जाता है? गिरिजापति शिव बन जाता है। ये आपने पढ़ा है। अब और देखते हैं एक बार, अगर कोई नया शब्द आया हो तो गिरजापति हो गया, उमापति हो गया। अब यहाँ एक शब्द और छपा है, ये वाला शब्द छपा है मिरिड और ये वाला शब्द छपा है भार्गव। मैं दोनों शब्द उठा रहा हूं, मिरिड और भार्गव। यहां मिरिड और भार्गव दोनों की चर्चा जारी है। देखो, एक शब्द तो होता है मिरिड और एक होता है मिरिडानी। मिरिडानी यानी कि मिरिड और मिरिडानी। मिरिड शिव को कहा जाता है, मिरिड शिव को कहा जाता है और मिरिडानी पार्वती को कहा जाता है। मिरिड शिव को कहा है और मिरिडानी किसको कहा है? पार्वती को कहा है। इसके बाद हमने एक शब्द और उठाया है अभी, उस शब्द का नाम है मिरिड, मृडानी हो गया है। एक शब्द था जिसका नाम था भार्गव और एक शब्द था उसका नाम है भार्गवी। भार्गवी, भार्गव शिव का नाम होता है भाई, भार्गव शिव को कहते हैं और भार्गवी पार्वती को कहते हैं। ये लो, है ना। अब जैसे यहाँ मृडानी पार्वती के साथ में दुर्गा भी पढ़ सकते हो, बात वही है। और यहाँ पर आप जो ये पढ़ रहे हो, है ना, भार्गव शिव पढ़ रहे हो और ये भार्गवी पार्वती पढ़ रहे हो, तो ये बात भी सही है। अब यहाँ पर एक बार और उठाते हैं किसी शब्द को। देखो, यहाँ स्थाणु हो गया है महाकाल, अखिलेश और अच्छा, अखिलेश को देखते हैं। यहाँ इस अखिलेश शब्द को उठाओ।
अखिलेश शब्द क्या कह रहा है? देखो, अगर मैं यहां अखिल शब्द की बात करूं और यदि मैं यहां अखिलेश की बात करूं, अखिलेश, अखिल या अखिलेश, अखिल का मतलब होता है संपूर्ण या समस्त, और अखिलेश का अर्थ होता है शिव। ये दोनों मायने बन जाते हैं। फिर एक बार और किसी शब्द को देखिएगा, अगर बनता हो तो त्रिलोचन हो गया है, त्रियंबक हो गया है, त्रिनेत्र हो गया है। अब यहाँ एक बार गिरीश को पढ़ लीजिए। ये गिरीश के बारे में दो बातें और कर लेते हैं। क्या कह रहा है गिरीश? यही लिख देते हैं गिरीश। जो ये शब्द है गिरीश, इसमें दीर्घ संधि है। अब गिरीश शब्द के कौन कौन से मायने होते हैं? तो गिरीश शिव को कहते हैं भाई। किसको? शिव को। एक पर्वत को कहा जाता है और एक बृहस्पति को कहा जाता है। क्या कहा है यहाँ पे? गिरीश शिव को कहा है, गिरीश पर्वत को कहा है, और गिरीश शिव को, पर्वत को और बृहस्पति को कहा है। अब यहाँ पर कुछ शब्द और बन जाते हैं, जैसे शिव के पर्यायवाचियों में ये तो यहां से हो गए, ये यहां से हो गए हैं। फिर कुछ शब्द और बन जाते हैं, जैसे कि हम आगे बात करेंगे। इस के आगे ऐसे लगा दो क्यों, और इसका मतलब आपको समझना है। एक तो बनता है ईश, एक बनता है ईश्वर, और एक बनता है ईशान। ये बातें पढ़नी है आपको। ईश, ईश्वर और ईशान, ये जो हैं, ये तीनों के तीनों शिव के पर्याय हैं। किसके? शिव के। इन्हें से जान लो, ये तीनों के तीनों शिव के पर्यायवाची हैं। ईश के आगे 3 लगा दो, इसका मतलब ईश शिव को कहते हैं, ईश्वर शिव को कहते हैं, और ईशान भी किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। अब यहाँ ये दो शब्द छपे हैं, इन दोनों शब्दों की हम अगर अच्छे से चर्चा करें तो एक तो होता है ईश्वर और एक होता है ईश्वरी। ये दो मायने होते हैं, ईश और ईश्वर। ईश्वर की अगर हम चर्चा करें तो देखो, ईश्वर की अगर हम चर्चा करें तो ईश्वर स्वामी को कहते हैं। स्वामी के लिए हम ईश्वर शब्द काम ले लेते हैं। एक ब्रह्मा जी को कहा जाता है, एक विष्णु जी को कहा जाता है, एक महेश शिव को कहा जाता है, एक राजा को कहा जाता है, और एक पारा, जो पारा होता है, इस पारा को भी क्या कहा जाता है? ईश्वर। मैंने आपको ईश्वर शब्द की चर्चा की है। अगर मैं ईश्वर शब्द के साथ यदि ईश्वरी की बात करूं, ईश्वरी की बात करूं, तो तुमको पता होना चाहिए कि ईश्वरी में कौन कौन से मायने आएंगे। अरे ईश्वरी में एक तो दुर्गा जी आएगी, दुर्गा, एक आएगी पार्वती जी, और एक आएगी लक्ष्मी जी। यानी कि अपनी अपनी होती है ना, अपनी अपनी होती है। तो बस ये ईश्वरी, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती भी लगा सकते हैं, सरस्वती, ये लो, ये आपको पढ़ना है। दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, और ईश्वरी पार्वती। पार्वती को आप मान सकते हैं, ठीक है ना, मैंने स्टार लगा दिया है। ये किसके मायने हो गए? ईश्वर। अब तुम कहते हो कि ईश्वर करेगा वह होगा, तो हमें पता है ईश्वर का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राजा, पारा और स्वामी को कहा जाता है। तब जाकर के कहोगे कि जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी जो करेंगे वो होगा। यानी कि ईश्वर के अंदर सभी देवता नहीं आते। इतना आपने पढ़ा है। इसके बाद में यहाँ दो शब्द हमने पढ़े थे अभी। एक तो पढ़ा था शिव, और शिव का अर्थ हमने शंकर लिया था। एक थोड़ा सा यहाँ विस्तार कर लो। और एक शब्द पढ़ा था अभी हमने शिवा।
ये शिवा पढ़ा था। क्या तुम्हें याद है शिवा पार्वती को बताया था अभी? शिवा पार्वती को कहते हैं, शिवा दूब को कहते हैं, जो दूब होती है उस दूब को भी शिवा कहते हैं। इसके बाद में जो मेथी होती है, मेथी, उस मेथी को भी शिवा कहा जाता है। और जो ये सरगाली होती है, सरगाल की पत्नी है ना, उसको भी क्या कहा जाता है? शिवा कहा जाता है। तो शिव और शिवा दोनों आपने आसानी से पढ़े हैं। इसके बाद अगर हम कहीं यहाँ शिवा पार्वती को कहते हैं, लेकिन एक बात याद आ रही है कि जो पार्वती होती है उसके लिए गौरी काम लेते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पार्वती के पर्यायवाचियों में पढ़ा चुका हूँ। अब पता है कि पार्वती को गौरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 8 वर्ष की कन्या थी, यानी कि 8 वर्ष की कन्या, 8 वर्ष की जो कन्या होती है, पता है आपको कन्या किसे कहते हैं? आप कई बार देवी पूजन में भी कन्या भोजन करवाते हो, तब वहां कन्याओं को भोजन करवाने का महात्म्य होता है। तब कन्याओं को ही भोजन क्यों करवाया जाता है? तो फिर कन्या होती कौन है? जिनका ऋतु मास प्रारंभ न हुआ हो, उन्हें कन्या कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पार्वती को 8 वर्ष की अवस्था में कोई घटना हुई होगी, कोई किंवदंती जुड़ी होगी, कोई ईश्वर की लीला रही होगी, तो उसके कारण यहाँ पर इनको गौरी की पदवी दे दी है। अब ये कन्या होती है, लेकिन पार्वती को भी क्या कहा है? गौरी कहा है। जो सफेद रंग की दूब होती है, सफेद दूब जो होती है, दूर्वा है ना, सफेद दूब, दूब तो हिंदी में है और दूर्वा संस्कृत में है। इसी प्रकार से जो चमेली होती है, चमेली, चमेली को भी क्या कहा जाता है? चमेली को भी गौरी कहा जाता है। इसके बाद में कई बार तुमने देखा होगा, जो गोरे रंग की स्त्री होती है, गोरी स्त्री, उस गोरी स्त्री को भी गौरी कहा जाता है। अपने घर के आंगन में जो तुलसी होती है, उस तुलसी को भी गौरी, तुलसी को भी गौरी कहा जाता है। और एक रागिनी का नाम, एक रागिनी का नाम, जो राग होते हैं ना संगीत में, उन संगीत के रागों को क्या नाम दे दिया है? गौरी दे दिया है। और एक शब्द और होता है जो आप जानते हैं, उसका नाम होता है हल्दी। तो जो हल्दी होती है, उस हल्दी को भी किस नाम से जाना जाता है? गौरी के नाम से जाना जाता है। फिर एक बात और समझना थोड़ा, यहाँ मैंने आपको उमा, उमा पार्वती बताई थी, उमा पार्वती, और एक उमा बताई थी, उमा, उमा बताया था मैंने हरे रंग की बाल, हरे रंग की या गेहूं की हरी बाल, ऐसे शॉर्ट में लिख दो, गेहूं की हरी बाल, ऐसे लिख दो, गेहूं की हरी बाल, है ना, कलर है ये तो रंग। अब यहाँ गेहूं की हरी बाल आएगी। अब यहाँ एक शब्द बनता है, उसका नाम आता है उमा। अब उमा, तुम जानते हो उमा पार्वती को कहा जाता है, और उमा कीर्ति को कहा जाता है। उमा पार्वती को नाम दे दिया, उमा कीर्ति का नाम दे दिया, उमा दुर्गा को भी कहा जाता है, दुर्गा को भी उमा कहते हैं। और जो अलसी होती है, अलसी, एक पेड़ होता है अलसी का, अलसी को भी उमा कहा जाता है। और हल्दी को भी उमा कहा जाता है। क्योंकि मुझे ये हल्दी शब्द पढ़कर के उमा याद आया, यहाँ पर अभी मैंने आपको हल्दी शब्द बताया था, हल्दी, और हल्दी शब्द पढ़ करके मुझे क्या याद आया है? हल्दी शब्द पढ़ करके मुझे उमा याद आया है, कि हल्दी को उमा भी कहा जाता है। और कांति लिख दीजिएगा, एक शब्द और बनता है कांति। ये तो ये जो तुम्हारे जितने भी पर्यायवाची थे, ये सारे के सारे पर्यायवाची तुम्हारे शिव शब्द के ऊपर थे। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको शिव के पर्याय अच्छे से समझ आए होंगे। शुभ दिन।